हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कनिष्ठ शिक्षकों के समायोजन की कार्रवाई गतिमान है। कई बिंदुओं को लेकर के शिक्षक माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में कोर्ट केस दायर किए हैं। कई मामलों का निस्तारण भी हुआ है। एक मामले जिसमें कि कनिष्ठ वर्सेस वरिष्ठ शिक्षकों का मामला था, उससे संबंधित जो फाइनल जजमेंट रहा है वो रिजर्व हो चुका है, अभी वो रिवील नहीं हुआ है। उसको लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए ही जा रहे हैं कि एक नया मामला दोस्तों आ गया है और ये मामला भले ही आपको नया लग रहा है, लेकिन इससे पहले ये मामला लोगों के ज़हन में था, लोगों के विचारों में था और ये मामला माननीय हाई कोर्ट में आना ही था। बात दोस्तों ये है कि परिषदीय शिक्षकों के दो कैडर हैं, एक ग्रामीण कैडर, एक नगरीय कैडर, एक ग्रामीण संवर्ग, एक नगरीय संवर्ग। नगरीय जो संवर्ग है वहाँ पे जो रेडियस है, जो सीमा है वो लिमिटेड है और वहाँ के जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं वहाँ पे चूँकि शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे शहरी विद्यालयों का संकेंद्रण है, तो ज़्यादातर जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को शहरी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए ही भेजते हैं। तो इन जो नगरीय या शहरी क्षेत्र के विद्यालय हैं वहाँ पे जो व्यवस्था है वो जैसे तैसे ही चल रही। लंबे समय से यहाँ पे शिक्षकों का समायोजन क्या कहें, किसी भी रूप में शिक्षक यहाँ तैनात नहीं हुए। वर्ष 2011 में शिक्षक ग्रामीण संवर्ग से ही नगरीय संवर्ग में आए, बाकायदा उनसे विकल्प लिए गए और वहाँ पे जो ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। उसके बाद से 13 वर्ष बीत जाने के बाद शिक्षक तमाम रिटायर हो गए और दिन प्रतिदिन वहाँ पे बच्चे की संख्या यानी शिक्षार्थियों की संख्या भी कम होती गई। लिहाजा वहाँ पे जो शिक्षा दीक्षा पठन पाठन का पूरा माहौल बदरंग हो गया। अब इस बदरंग माहौल में कहाँ तक सरकार दोषी है, कहाँ तक शिक्षक दोषी हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि समय के साथ साथ जो नगरीय क्षेत्र है उसने अपना दायरा बढ़ाया, यानी जो नगरीय क्षेत्रों का संकुचित दायरा था वो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ा। अब इसके जद में ग्रामीण संवर्ग के परिषदीय विद्यालय भी आ गए। अब सरकार इधर समायोजन करना चाहती है, क्योंकि सरकार कैडर से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है। लेकिन तकनीकी विषय यहाँ ये फंस रहा है कि जो सरकार ने नगरीय क्षेत्र का परिसीमन किया, यानी उसका नगरीय दायरा बढ़ा, तो जो उस दायरे में जो परिषदीय विद्यालय आते हैं तकनीकी दृष्टिकोण से तो वो नगरीय क्षेत्र में ही आए। तो वहाँ के जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उनका ऑटोमेटिकली उनसे विकल्प लेना था सरकार को, सहज भाव से उनसे विकल्प ले करके उनको नगरीय क्षेत्रों में ही एडजस्ट करना था। ऐसा ही कुछ मामला है। इस मामले को लेकर के शिक्षक शिक्षिका जब सरकार ने समायोजन की रफ्तार तेज की और अनिवार्य रूप से उन्हें ऐसे लगा कि हम चूँकि नगरीय दायरे में आ गए हैं और हमें रूरल कैडर में रख करके सरकार दूर दराज के क्षेत्रों में भेज देगी, तो उन लोगों ने भी कोर्ट केस किया। अब उनके फेवर में दोस्तों जजमेंट आया है। अब आपके जहन में बात उठ रही होगी कि आखिर समायोजन का भविष्य क्या होगा। दोस्तों, समायोजन का भविष्य जिसको लेकर लोग तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं, समायोजन तो दोस्तों होना ही है। समायोजन में जो भी रुकावटें हैं आखिरकार वो दूर हो रही हैं। जैसे तमाम लोग का एक मानना है कि समायोजन खटाई में पड़ने जा रहा है, समायोजन खटाई में नहीं पड़ेगा। सरकार को भी तमाम बातों की जानकारी रहती है, लेकिन सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। अब कोर्ट के माध्यम से सारी रूट्स सरकार के क्लियर हो रहे हैं और जब सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो सरकार ये इस स्थिति में होगी कि समायोजन
अब किन रूपों में इसे मूर्त रूप में परिणत किया जाए। दोस्तों आते हैं पूरा का पूरा वीडियो और जो नया केस है उसको भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही शैक्षिक मुद्दों पे इंसाइटफुल वीडियोस लाते रहते हैं जो आपके लिए वाकई बेनिफिशियल साबित होते हैं। दोस्तों बात जो निकल के आई है मीडिया के गलियारे से वो ये है कि नगर क्षेत्र की विस्तारित सीमा में आए परिषदीय विद्यालयों का कैडर ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में करने के लिए हमारे गोरखपुर के साथी पंकज सिंह और उनकी टीम ने भाई राहुल पांडे जी के साथ लखनऊ बेंच में याचिका दायर की, जिसमें हमारे अधिवक्ता श्री अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी और डीपी शुक्ला जी की दमदार बहस से आज परिणाम हमारे पक्ष में रहा। आज के आर्डर का सार यही है कि आज की डेट से 3 दिन के अंदर विकल्प पत्र भरवाकर 1 हफ्ते के अंदर प्रक्रिया पूरी करनी है। अब कैसा विकल्प पत्र? ऐसे विद्यालय जो कि अभी तक ग्रामीण कैडर में रहे हैं लेकिन नगरीय संवर्ग के विस्तार होने की वजह से वो नगरीय क्षेत्र में आ गए हैं, तो माननीय हाईकोर्ट कह रही कि उनसे विकल्प पत्र लेकर के उनको नगरीय क्षेत्र में आप शामिल करिए। अब आप दोस्तों देखिए, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद लखनऊ बेंच, यहाँ पे दोस्तों दिया गया है रिट नंबर 6551 ऑफ 2024। पिटिशनर रश्मि दीक्षित एंड रश्मि पांडे एंड अदर रेस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन LKO एंड 3 अदर्स। काउंसिल फॉर पिटिशनर अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी। काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट CSC प्रदीप तिवारी, रणविजय सिंह। अब ऑनरेबल अब्दुल मुइन जज, जो जज साहब हैं अब्दुल मुइन हैं। अब यहाँ पे एक एक बिंदु मैं क्लियर करूँगा। हर्ड श्री अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स, लर्नड स्टैंडिंग काउंसिल अपीयरिंग फॉर रेस्पोंडेंट्स नंबर 1 and 2, श्री रणविजय सिंह, लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग फॉर रेस्पोंडेंट्स नंबर 3, एंड श्री प्रदीप तिवारी, लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 4। दूसरा पॉइंट है, विद द कंसेंट ऑफ लर्नेड काउंसिल्स फॉर द कंटेस्टिंग पार्टीज द मैटर इज बीइंग फाइनली डिसाइडेड। तीसरा बिंदु है, डिस्पाइट डिटेल्ड contentious arguments having been advanced by the learned counsels for the contesting parties, a consensus has emerged amongst the parties that the petitioners who were initially appointed in the rural local area as assistant teachers, which as per rule 41 of the UP Basic Education Teacher Service Rules 1981 would be considered to be a separate cadre vis-a-vis urban local area and have a legitimate expectation of giving an opting for separate cadre once the school has come under the Nagar Nigam Lucknow in the year 2022, that is urban local area. More particularly, when earlier the state government had issued a government order dated 27/2/2020, a copy of which is Annexure 4 to the writ petition in similar circumstances, wherein the teachers working in rural local area had been given an option to change their cadre to the urban local area, and as such the petitioners be also given an option to opt for change of cadre. Sri Ranvijay Singh, Learned Counsel for Respondent number 3, on the basis of instructions states that the government order dated 27/2/20 still continues. Considering the aforesaid, the writ petition is disposed of, leaving it option to the petitioners to give an option in terms of the government order dated 27/2/2020 to respondent number 3 opting for urban area within 3 days from today. In case such an option is made along with certified copy of this order, then the competent authority, who is said to be the Secretary, UP Basic Education Board Prayagraj, that is respondent number 3, shall proceed to consider the said option in accordance with law and relevant rules, and shall pass a suitable order within a period of 1 week after the said option is received. Let a certified copy of this order be issued to the parties of concerned within 24 hours on payment of usual charges.
तो दोस्तों ये पूरी की पूरी जो अंग्रेजी में बातें हुई उसका सीधा सा मतलब है कि वर्ष 2020 का नियम था जिसमें कुछ लोग जो है ग्रामीण संवर्ग से नगरीय संवर्ग में आए। ऐसे ही ग्रामीण संवर्ग के ऐसे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जिनका नगरीय परिसीमन की वजह से उनके विद्यालय नगर क्षेत्र में आते हैं, उन्होंने कोर्ट केस दायर किया था कि जैसे सरकार ने मौका दिया था, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी प्रिवेल कर रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक ऑप्शन ले करके नगर क्षेत्र में आ सकते थे, वैसे चूँकि हमारा विद्यालय का जो मामला है वो नगरीय परिसीमन में आ गया तो हमें भी ऑप्शन दिया जाए। तो माननीय हाईकोर्ट ने उनको ऑप्शन देने के लिए सरकार को निर्देशित कर दिया है। अब देखना दोस्तों यही है कि रिजर्व्ड जो ऑर्डर है वो रिवील हो और ये सारे के सारे जो माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं उनके मद्देनज़र रखते हुए सरकार क्या डिसीजन लेती है। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष एक नई वीडियो और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।